महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। एएसपी साहब सही कहते थे बीजान, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने जितना सब्र करना था, जितना दरगुजर करना था, जितना एहतराम करना था, वो मैं कर चुकी। अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। बीजान, एक बात याद रखिएगा मेरी, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं आपकी इस रियासत और इस हवेली को राख का ढेर बना दूंगी। मुझे लगता है कि यहीं कहीं होगा। यार लगता तो मुझे भी ये है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। देखते हैं, कोई चौकीदार वगैरह तो निकल ही आएगा। हेलो भाईजान, किधर? यार आरिफ साहब से मिलना था। सर वो तो यहाँ पे नहीं है, गाँव गए हुए हैं। अच्छा, कब तक आएंगे? सर कोई पता नहीं, वो गाँव गए में, उनकी वालदा की तबीयत खराब है, पता नहीं कब तक आएंगे। चल यार, फिर कभी आ जाओ। ठीक है, शुक्रिया भाई। साहब कैसे हैं आयु? ठीक हो सर, थैंक यू। आयु मैम, तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि ज़ेबुन निसा हमारी करम फरमा है, इस इलाके की मुअज़्ज़िज़ और ख़ानदानी लोग हैं। तुम्हें उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। सर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अदालत के हुक्म की तामीर करना मेरी जिम्मेदारी है। कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होती है। और वैसे भी मैडम ज़ेबुनिसा ने कोर्ट के हुक्म को सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने संगीन नताइज के धमकियां भी दी हैं। बहरहाल तुम्हें उन्हें गिरफ्तारी की धमकी नहीं देनी चाहिए। सर वो अदालत का हुक्म था। ये क्या तुमने अदालती हुक्म की रट लगा रखी? सैकड़ों आर्डर होते हैं अदालतों के, किस पे अमल होता है? सर केस की मुद्दई रिफत बेगम उस वक्त वहां मौजूद थी, और जब मुद्दई सर पर खड़ा हो तो टालना आसान काम नहीं होता। बहरहाल जो कुछ हुआ सो हुआ। तुम रिफत बेगम से कहो कि किसी तरह वो खामोश रहे। पहले भी उसने 18-20 साल इंतजार किया है ना, थोड़ा सा इंतजार और कर ले। सर ये केस कोर्ट में है और कोर्ट एक ऑर्डर भी जारी कर चुकी है। एक तो तुम लॉयर्स की तरह आर्गुमेंट्स बहुत करते हो। अगर रिफत बेगम का वकील केस परसू नहीं करेगा तो अदालत क्यों दिलचस्पी लेगी? सर हमारे इत्तला के मुताबिक मैडम ज़ेबुनिसा ने मानूर की शादी उसके कजन से जबरदस्ती कराने का फैसला किया है, इसलिए वो टाइम मांग रही हैं। और अगर ये सब कुछ हो गया तो रिफत बेगम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगी। समझता हूं, और ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं।
मायूं तुम किसी ना किसी तरीके से रिफत बेगम को खामोश रहने पे आमादा करो। हुमायूं साहब, मेरा आपको मशवरा है कि फिलहाल ज़ेबुन्निसा को नाराज ना करें। मैं जानता हूं इंटीरियर मिनिस्ट्री में आपके मामू हैं, लेकिन ज़ेबुन्निसा की नाराजगी शायद आपके लिए बेहतर ना हो। सर 15 साल की जॉब में 12 दफा ट्रांसफर हुआ हूं, 5 बार मुअत्तल हुआ और कोर्ट में 2 इंक्वायरियां भी भुगत रहा हूं। ये सब मेरे लिए नया नहीं है, मुझे आदत हो चुकी है। मैं आपकी रिक्वेस्ट मैडम रिफत तक पहुंचा दूंगा, आगे उनकी मर्जी है कि वो माने या ना माने। Try to do something, and I know you can do it. लो, चाय पी लो। वो अदील नहीं आया अभी तक? हाँ, किसी वकील से मिलने के लिए गया है। क्यों? कह रहा था मशवरा करना है। उसे ये काम करने से पहले मशवरा करना चाहिए था। मुझे तो हैरत है कि इतना बड़ा वाकया होने के बाद सन्नाटा क्यों तारी है। खानदान खामोश क्यों बैठा हुआ है? खामोश कहाँ बैठे हुए वो लोग? गांव के जिस घर पे उनको शक होता घुस जाते हैं जाकर उसमें। और फिर हमारे बाद दिलावर के घर पे भी तो हल्ला बोला है उन्होंने। लेकिन अदील ने उस लड़की को यहाँ लाकर बहुत बड़ी हमाकत की है। मुझसे मशवरा करता तो मैं उसे किसी और जगह भेज देता। अगर उन्हें शक है ना कि अदील ने उस लड़की को भगाया है तो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम एक टाइम बम पर बैठे हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। तो आपको पहले कह देना चाहिए था ना, अदील मानूर को लेकर कहीं और चला जाता। पता नहीं क्यों उस लड़की को देखकर मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। बिल्कुल मासूम सी सहमी किसी खरगोश की तरह लग रही थी। ऐसे कैसे मैं उसे घर से निकाल देता। अब मैं इतना भी बेहिस और खुदगर्ज नहीं हूं। वैसे भी हम पठान लोग अगर दुश्मन भी पनाह मांगे तो उसे घर से नहीं निकालते। बस तो फिर सब्र करें। लो आ गया अदील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहा वकील ने? वही जो अब्बा ने कहा था। उसने भी यही मशवरा दिया है कि निकाह कर लो वरना अगवा का केस हो जाएगा। बात सिर्फ कागजी कार्रवाई की नहीं है बरखुरदार। असल मसला ज़ेबुन्निसा के रद्द अमल से बचना है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी पोती को भगाकर लाने वाला मेरा ही बेटा है तो हम उसके अजाब से बच नहीं पाएंगे। जी मुझे अंदाजा है अब्बा, तभी तो मैं मानूर की मामा को तलाश कर रहा हूं। अगर वो हमें मिल गई तो वो हमारी जरूर हेल्प करेंगी, हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगी। तो फिर जल्दी करो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। जी कुछ समझ नहीं आ रही, इस परेशानी का क्या हल हो। बैठे बिठाए खामखा एक मुसीबत गले डाल दी है इसने।
एक लड़की, एक कमजोर सी लड़की तुम लोगों से नहीं संभल सकी? बताओ मुझको, सच सच बताओ, सच बताओ, तूने उसे भगाया है? नहीं, वो खुद भागी है, सच बता। नहीं मालकिन, मैं बेकसूर हूँ, मेरी गलती नहीं है। मैं तो खाना देने गई थी, किसी ने पीछे से वार किया सर पे। मरी नहीं तू? मरी नहीं, जिंदा खड़ी है मेरे सामने। और तुम कहाँ मरे हुए थे? मालकन में ड्यूटी होता नहीं, मैं 2 मिनट बाद मुंह धोने गया हुआ था। तेरे ये 2 मिनट जो है ना, ये हम पर कितने भारी पड़े हैं, तुझे अंदाजा है इस बात का? जा यहाँ से, जाओ जाओ। मालिकन, हमारी गलती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुनज़्ज़ा बीबी इस तरह फरार हो जाएंगी। हमें उनके कमरे के बाहर भी एक गार्ड बिठाना चाहिए था। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए ना, उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। तुमने एक बार फिर मुझे मायूस किया है रहीम गुल। तुम्हें रहीम गुल, मैंने महानूर की हिफाजत पर मुकर्रर किया था। महानूर के लिए यह हवेली की दीवारें नहीं, मैंने तुमको मुंतखब किया था कि तुम उसकी हिफाजत करोगे, और तुमने मुझे मायूस किया, बहुत मायूस किया। मेरी गलती है मालिकन, आप जो सजा देना चाहें आपका हक है। यही तो मुश्किल है, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकती हूँ। तुम मेरे इतने पुराने, इतने वफादार हो। लेकिन रहीम गुल, जितनी जल्दी हो सके मुनज़्ज़ा और महानूर को फौरन तलाश कर। ठीक है मालिकन, हुक्म की तामील होगी। वलीद खान, हाँ वलीद खान, क्या सर? मुझे लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है इस केस से। और सर जी, अब 20 साल पहले गुम हुआ बंदा तलाश करना कोई आसान काम तो नहीं है ना सर। सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम चाहो तो बशीर खान मिल सकता है। सर जी, आपकी बात समझ में नहीं आई। मैं तो खुद चाहता हूँ कि खोया वो बशीर मिल जाए, ताकि एक पुराना केस हल हो जाए हमारा। वलीद खान का मुंशी इमदाद तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, और उसने हाशिम खान के हादसे को अपनी आंखों से देखा है। वो ये भी जानता होगा कि बशीर कहाँ है और किधर है इस वक्त। सर जी, बहुत दफ़ा पूछने की कोशिश की है, और बड़ा ही कोई होशियार बंदा है, हर दफ़ा टाल देता है। आप ज़रा 2 दिन के लिए उसे बंद करें ना, सारी कहानियां याद आ जाएंगी। कैसर, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हारी दोस्ती का क्या फ़ायदा उससे? और सर जी, ऐसे लोगों से कैसी दोस्ती? बड़े आदमी का मुंशी है, बना के रखनी पड़ती है। अब दरिया में रह के सर मगरमच्छ से बैर तो नहीं कर सकते ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आइए आइए, प्लीज आइए। आई होप आई एम नॉट इंटरप्टिंग। नॉट एट ऑल, प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। इत्तेफाक से हम आपके केस पर बात कर रहे थे। अच्छा, तो क्या प्रोग्रेस है? कसर चाय मंगवा दें। नहीं, अगर आप खुद जाकर कह देंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर, थैंक यू। डीआईजी साहब से मुलाकात हो गई आपकी? जी हो गई। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कह तो बहुत कुछ रहे थे, लेकिन अहम बात यह थी कि वो चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाएं और वो फिर आपकी ज़ेबुनिसा के साथ सेटलमेंट करवा दें। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, जो भी फैसला करेंगे आप खुद करेंगे। तो क्या डीआईजी साहब को कोर्ट ऑर्डर के बारे में नहीं पता है? कोर्ट का ऑर्डर ही तो उनकी परेशानी है, वरना तो उस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहते वो। शायद इसी वजह से बीजान के रवैये में भी लचक थी।
उन्होंने पहले जैसे जलील नहीं किया मुझे। क्या ये मुमकिन है कि महानूर उनसे नाराज होकर कहीं चली गई हो? मुझे उनकी किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं है। जो औरत अपने सगे बेटे को धोखा दे सकती है, वो मुझे या कानून को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन रहीम गुल ने तो आपको यही बताया था ना। रहीम गुल तो हवेली का सबसे पुराना नौकर है, वो बीजान के खिलाफ तो नहीं बोलेगा ना। तो फिर आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, मैंने आपसे कहा है ना, मैं बीजान से बात करती हूँ। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो आप कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक कीजिएगा। अगर आपके डीआईजी साहब नाराज ना हो तो। डीआईजी साहब तो नाराज ही हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं गैर कानूनी अहकामात पर बिल्कुल अमल नहीं करता, ना मैं उनकी परवाह करता। सर आप मुझ पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक नंबर का डाटा निकलवाना है। कोई मसला नहीं सर। सर ये नंबर मैडम मुनज़्ज़ा का तो नहीं? तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मुझे इस नंबर का डाटा चाहिए, पिछले 1 महीने का। कब, किसको और कितनी बात हुई। राइट सर, ये 2 दिन में आपको लिस्ट मिल जाएगी। सर इसके अलावा कोई और मसला है तो होगा। कोई और मसला होगा तो तुम्हें याद करूंगा। और हाँ, ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है, किसी को भी मत पता चले, बाबा को भी नहीं। सर मैं समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। गुड। कम इन। बहुत लंबी मीटिंग होगी मुराद अली से, खैरियत थी? वो एक पर्सनल मामला डिस्कस करना था, उस बारे में। बहुत होशियार आदमी है वो, जरा देख भाल कर बात करें। हर छोटी बड़ी बात चेयरमैन साहब तक पहुंचा देता है। जानता हूं मैं, किसी ना किसी पे तो भरोसा करना है ना। वैसे भी पहली दफा उसको एक काम का है। लेट्स सी आगे उस पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। किन चक्रों में पड़ गए हो यार? ना कोई आउटिंग का प्रोग्राम, ना क्लब आ रहे हो। नौशीन मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मुनज़्ज़ा ने बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। अगर मेरी शादी मानूर से हो गई होती ना, तो इस वक्त जिंदगी बहुत सुकून में होती। टेंशन लेने का फायदा नहीं, उल्टा दिमाग खराब होता है। एटमॉस्फेयर चेंज करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। चलो कहीं बाहर लंच पर चलते हैं, बहुत दिन हो गए। मेरा मूड नहीं है। हेलो। हेलो अदील भाई। कौन? मैं मुनज़्ज़ा। कौन मुनज़्ज़ा? मुनज़्ज़ा तुम? मैं अपनी एक दोस्त के घर पर हूँ। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर हवेली से भागी हूँ और अभी उसी के फोन से फोन कर रही हूँ। मानूर कहाँ है? अच्छा तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं अभी मानूर को बुलाता हूँ। मानूर? मानूर किधर है?
आज अगर सुबह जल्दी उठ ही गए हो तो अल्लाह रसूल का नाम ले लो, उठते ही महानूर महानूर। ओहो, तुमसे तो बात ही करना मुसीबत है। उसकी कजिन का फोन है, मुझे बताओ किधर है वो। मानूर, मुनज्जा की कॉल है। मुनज्जा? हेलो मुनज्जा। मानूर? मुनज्जा तुम कहाँ हो, कैसी हो? इतने दिन हो गए तुमने मुझसे कोई राब्ता तक नहीं किया। कैसे कांटेक्ट करती? पीछा ने मुझे हवेली में बंद करके रखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागी वहां से। क्या तुम कहाँ हो अभी? ठीक तो हो ना? अभी अपने एक दोस्त के घर पर हूँ। तुम कैसी हो? मैं इस वक्त अदील के साथ उन्हीं के घर पर हूँ। अम्मा जानी ने तुम्हें कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती, मैं मिलूंगी तो बताऊंगी। हम कैसे मिलेंगे और कहाँ? मेरा भाई निकलना भी तो मुश्किल है। खैर, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मैं बाद में फोन करके बताऊंगी कि कहाँ मिलना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? निज़ा अपनी दोस्त के घर पर है, हमारी वजह से उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ठीक कह रही हो, उसने बड़ी कुर्बानी दी हमारे लिए, बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाल दी। लेकिन हम मुनज़्ज़ा से मिलेंगे कैसे? क्या आप उसे यहाँ लाएंगे? कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो। ये सब क्या हो रहा है बीजान आपकी हवेली में? पहले मानूर हवेली से गायब हो जाती है, आपको मालूम तक नहीं पड़ता कि किसके साथ और कब गई। और अब ये मुनज़्ज़ा जो आपकी हवेली में आपकी कैद में थी, अचानक उसने एक खात्मा का सर फाड़ा और हवेली से गायब हो गई। जो कुछ भी हुआ वलीद खान, मैंने तुम्हें बता दिया। बीजान, आप पूरी बात कब बताते हैं? मानूर की बात भी आपने 10 दिन छुपाए रखी, और अब ये मुनज़्ज़ा जिसके बारे में हमें मालूम तक नहीं था कि वो कहाँ है, हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं और मालूम हुआ कि वो आपकी कैद में है, और अब आप अचानक कह रही हैं कि वो हवेली से गायब हो गई। मैं तुम्हें इसका जवाब दे चुकी हूं, लेकिन जब तुम्हें मानूर का पता चला तो तुमने क्या किया? माफी चाहता हूं बीजान, जब तक मुझे फ्री हैंड नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या चाहते हो तुम? बीजान, हाशिम की बेवा के खिलाफ मानूर के अगवा का पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो वक्त आने पर आपके खिलाफ मुकदमा कर सकती है। और ये लड़की मुनज़्ज़ा, इसका नाम भी रिपोर्ट में आना चाहिए, इसको भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं नहीं वलीद खान, हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कपड़ा हटाएंगे तो हमारा ही पेट नंगा होगा, रुसवाई होगी सारी दुनिया में। रुसवाई तो तब होगी बीजान जब पुलिस आपकी हवेली में दाखिल होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता वलीद खान। बीजान, आप बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। देखिए, अगर अदालत ने हाशिम की बेवा के हक में फैसला दे दिया, जिसके 100% इम्कान है कि वो ऐसा ही करेगी, तो उसकी बेवा पुलिस लेकर आएगी अपनी बेटी को लेने के लिए आपकी हवेली में। मेरे मुंह में खाक, अगर ये एएसपी हुमायूं रहा तो ये आपको तौहीन अदालत के केस में गिरफ्तार भी करेगा। ठीक है वलीद खान, जो तुम सही समझो वो करो।
लेकिन बहुत एहतियात से। याद रखो कि इस हवेली पर और मेरी जात पर कोई नाम नहीं आना चाहिए। ऐसा ही होगा बीजान। सलाम। भाभी, रिदा, भाभी। मुनज़्ज़ा, शुक्र है तुम खैर से पहुंच गई। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तो ठीक हूँ, खुश भी हूँ कि रिदा है अदील की बहन और ये उनकी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आपके बारे में बहुत सुना था, भाभी हमेशा जिक्र करती थी। आपने तो कमाल ही कर दिया। और मेरा क्या? जिनको जान पर खेलकर लेके आया, मेरा कौन जिक्र करेगा? आप तो हैं ही बाकमाल दिलावर भाई। अदील भाई नजर नहीं आ रहे? वो हमें कवर दे रहा था। मतलब? हमारे पीछे ही था, आ रहा होगा। लो आ गया। अरे तुम सब लोग अभी तक यहीं पे खड़ो, जल्दी से अंदर जाओ, कोई देख लेगा। चलो चलो। ये यहाँ रहेगी? हाँ, उसकी मर्जी है, रह सकती हैं आप। लगता है एक एक करके हवेली के सारे लोग इधर ही आएंगे। तुझे क्या टेंशन है? अच्छा, तू अपने जल्दी से काम निपटा कर आ जा। अगर इसको वापस जाना हुआ ना तो तुझे उसको छोड़ के आना पड़ेगा। अच्छा, तू फिर मुझे फोन कॉल कर दी, मैं आता हूँ। ओके। बंदा थैंक यू ही बोल देता है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। हाँ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? कैसे आना हुआ? इंसान थाने कचहरी और पुलिस स्टेशन कभी खैरियत से नहीं आता है एएसपी साहब। सही कहा आपने। प्लीज तशरीफ रखें। जी फरमाइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? एफआईआर कटवानी है अगवा की। अगवा? कौन हो गया अगवा? हमारी भतीजी मानो। मैं समझा नहीं। महानूर यानी ज़ेबुनिसा की पोती? हाँ। उन्हें किसने अगवा कर लिया? ये तो हमें नहीं पता कि किसने अगवा किया है, लेकिन एक रात अचानक हवेली से गायब हो गई। हमें शुबा है कि उसकी माँ यानी कि हाशिम खान की बेवा रिफत ने उसे अगवा किया। खान साहब, एक माँ भला अपनी बेटी को क्यों अगवा करेगी? और वैसे भी उन्होंने तो उसके हुसूल के लिए कोर्ट में केस किया हुआ है। अमायूं साहब, मैं यहाँ एफआईआर कटवाने आया हूँ, आपसे आर्गुमेंट करने नहीं आया। आर्गुमेंट की बात नहीं है खान साहब। हमें एफआईआर कटवाने से पहले सारे लीगल एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया है कि मैडम ज़ेबुनिसा के खिलाफ रिफत बेगम ने केस किया हुआ है। मिल्कियत का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर हम इस तरह एफआईआर काट देंगे तो अदालत हमारे अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। खान साहब, एएसपी हमायूं, मुझे कानून मत पढ़ाओ। इतना कानून मुझे भी आता है। दो अलग अलग केस हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। और ये एक हकीकत है कि मानूर एक महीने से हवेली से गायब है, और ये भी हकीकत है कि वो अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, अपनी दादी ज़ेबुन्निसा के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए अगवा हुई। अच्छा, तो आप ऐसा करते कि बेटी को माँ से मिलने देते? वो खुद उनके मुंह पे कह देती कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। अदालत का ऑर्डर आने से पहले ही महानूर अगवा हो चुकी है।
हम सच बोल रहे हैं झूठ, इसका फैसला आप नहीं करेंगे बल्कि अदालत करेगी। आपका काम है एफआईआर काटना। एएसपी हुमायूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक छोटी सी एफआईआर के लिए डीआईजी को फोन करूं। एफआईआर काटो। कैसा सर? खान साहब की एफआईआर काट दो। यस सर। थैंक यू। बहुत मिन्नत से बातचीत की मैंने दादी की, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि मैं जानती हूँ महानूर कहाँ है। अरे हाय, बड़ी जालिम है तुम्हारी दादी। अम्मा जानी का मिजाज ऐसा ही है, रियासत की हुक्मरान है, सिर्फ हुक्म देना जानती। उनका हर फैसला पत्थर पर लकीर होता है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे दादा भी तो होंगे ना? दादू का होना या ना होना एक जैसा है, काफी बरसों से पैरालाइज्ड है। प्रेलीज, ये क्या होता है? मम्मी मतलब कि वो मफलूज हैं, चल फिर नहीं सकते। बोल भी नहीं सकते। अगर बोल सकते होते तो शायद दादी को कुछ समझा सकते हैं। मुनज़्ज़ा, आपने मानूर के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था। इसका आसान हम लोग पूरी जिंदगी नहीं उतार सकेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है दीप भाई? आबिद का असल चेहरा देखने के बाद तो मैं मानूर को कभी भी उस दोज़ख में नहीं धकेल सकती थी। नज़्ज़ा, तुमने बहुत अच्छा किया कि वहां से निकल आई, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। कसर तो नहीं छोड़ी थी आबिद ने। अगर बीजान और गुलबाबा टाइम पर नहीं आते तो आप लोग मेरी फातिहा पढ़ चुके होते। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे सिवा खानदान में कौन है मेरा? और आप तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बहादुर निकली, वरना आपकी जगह कोई और होता तो 2-4 थप्पड़ में सब कुछ उगल देता। अल्लाह का शुक्र है कि आप अभी तक सलामत हैं। मुझे अपने आप से ज्यादा फिक्र तो अपने मोबाइल की थी, जो मैंने उस रात वहां मौजूद एक गमले में छुपा दिया। अगर वो उनके हाथ लग जाता तो आप लोगों तक पहुंच चुके होते। और वो तो यहाँ तक भी पहुंच गए थे, बल्कि गुल बाबा तो दिलावर के घर पे भी पहुंच गए थे। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ, पर अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, कि मुझे वापस जाना होगा। अरे नहीं, तुम्हारी जान को खतरा है। हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने देंगे? नहीं नहीं, यहीं रहो। मुझे अपनी हिफाजत करनी आ गई है। लेकिन आप इस घर को अपना ही घर समझो। तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आप जितने दिन चाहें यहाँ पे रुक सकती हैं। जी अदिल भाई, आखिर आपकी होने वाली साली हैं, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा। कल अपनी एक दोस्त के साथ वकील के पास जाना है। मुनज़्ज़ा, तुम इतनी आज़ादी से कैसे घूम सकती हो? वो लोग यकीनन तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ये बुर्का है ना, नकाब कर लेती हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता कि नकाब के अंदर कौन है। इस तरह से तो मैं भी बाहर जा सकती हूँ, नहीं? गुड आइडिया, सोच सकते हैं इस बारे में। इसके बारे में बाद में सोच लीजिएगा, फिलहाल तो मेरे जाने का कोई बंदोबस्त करें। ओके। दिलावर,
जी फरमाइए। मैडम आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने चलना होगा अचानक इस वक्त? आपके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, इसी सिलसिले में कुछ पूछगछ करनी है। मेरे खिलाफ FIR? किस केस में? ये सब बातें आपको थाने चलकर ही पता चलेंगी। तो वो आपके ASP हुमायूं साहब कहाँ हैं? ASP हुमायूं भी थाने में ही है, वो सब कुछ आपको वहीं बता देंगे। ठीक है, मैं उनको फोन करती हूँ। आप अपना वक्त ज़ाया करनी है, आपको हमारे साथ चलना होगा। FIR कटी है, डेथ वारंट जारी नहीं हुए हैं। आप जाके अपने साहब से कह दीजिए कि मैं सुबह खुद आ जाऊंगी। सॉरी मैडम, मुझे आपको साथ ले जाने के ऑर्डर्स हैं। तो फिर आप ऐसा कहें ना कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। फॉर्मेलिटी है मैडम, DIG साहब के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं। सर 21 तारीख से 21 तारीख तक एक नंबर पर मैक्सिमम कॉल्स हुई हैं। किसका नंबर है ये? सर किसी अदील नामी शख्स का। अदील? मैं खान खानदान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। उनके लिए ये सब काबिल कबूल नहीं है, और अदील के साथ हम सब भी उनके इंतकाम का निशाना बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीजान। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, यार मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा।